दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम क्लास 10th मैथ के जो वास्तविक संख्या है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के टारगेट के सारे ऑब्जेक्टिव आपको कराने वाले हैं। तो आप भी 2026 में अगर क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इसमें आपको सारा ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो यह वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से आपको सभी चैप्टर का बारीकी से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान भाषा में, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। यहाँ से आपको कम से कम 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 विषम संख्या ले लेंगे। 10 विषम संख्या कौन सा होगा, आपको पता होगा विषम वैसा संख्या होता है जिसे आप 2 से भाग नहीं कर सकते, भाग नहीं लगा सकते, तो वो होता है विषम संख्या। तो ये विषम संख्या है आपको 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये आपका विषम संख्या है। इसका आपको माध्य निकालना है। तो इस सब को अगर आप जोड़िएगा तो जोड़ करके 100 आएगा। ठीक है, और जितना 10 संख्या है तो 10 से आप भाग दे दीजिए तो इसका हो जाएगा माध्य, आपको यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर माध्य कितना आ जाएगा, 10 से काटिए 100 को, 10 बार में जाएगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न बन गया। दूसरा क्वेश्चन है √64/81 प्लस √16/9 ये कितना होगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये भी प्रश्न 2024 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है √64/81 प्लस √16/9। तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9। यहाँ पर 16 का वर्गमूल होगा 4 और 9 का वर्गमूल होगा 3। अब यहाँ से आप अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम ले करके आपको मिलेगा, यहाँ पर एलसीएम 9 मिलेगा, तो 8 होगा, आप प्लस 3 तिये 9, तो 4 तिया 12, तो आपको मिलेगा 20/9 मिलेगा, जो कि आपको परिमेय संख्या है। 20/9 क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए। 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग चलते हैं अब 3 नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न है कि 2 अपरिमेय संख्या इतना इतना का गुणनफल होगा। 2 परिमेय संख्या में दिया है, एक है 3 प्लस √6 और एक है 3 माइनस √5। इसका गुणा करना है। ठीक है, 2 अपरिमेय संख्या दिया, इसका गुणा करना है तो क्या मिलेगा। तो देखिए 3 तिये 9 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 3√5, अब प्लस हो जाएगा 3√6 और माइनस हो जाएगा फिर 6 पंचे 30 √30। तो आपको कहीं ना कहीं अपरिमेय संख्या ही देखने को मिलेगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। आपको 2 अपरिमेय संख्या का गुणा कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो है, मान लीजिए अपरिमेय संख्या है √3 और आप अपरिमेय संख्या से ही √5 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, √15 मिलेगा। तो ये भी आपको अपरिमेय संख्या है, जिसका रूट टूट जाएगा तो समझना है परिमेय संख्या, और रूट नहीं टूटे तो समझना है अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर चल जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। √10 गुने √15 हमारे पास है, √10 गुने √15। तो ये तो हो जाएगा आपको, ये भी अपरिमेय ही हो जाएगा, क्योंकि √10 और √15 को गुना कीजिएगा तो √150 हो जाएगा, और 150 का वर्गमूल पूरा ये पूर्णतः मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्गमूल ये नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में बच ही जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस तरह से ये भी अपरिमेय है। तो 4 का भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन पर। ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव है, आप लोग के पास भी होगा बुक। अगर आप लोग के पास नहीं होगा बुक तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू आपका, वो क्वेश्चन क्या है, 156 है, अब बराबर में क्या दिया है, 156 दिया है, और बराबर में दिया है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y और गुने 13 के पावर है कितना z। तो आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख करके जो है सो x y z का मान निकालिए और तब सभी को जोड़ दीजिए।
तो 156 का आप यहाँ पर जब निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड तो क्या निकल के आएगा, आप लगाइएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाइएगा 39 बार में 78 होगा, फिर 3 से 13 बार में 39 होगा, है ना। तो आप इसको जब लिखने के लिए जाइएगा तो 2 के पावर 2 लिखिएगा, 3 के पावर 1 लिखिएगा और 13 के पावर लिखना होगा 1, बराबर में 2 के पावर x अगुने 3 के पावर y अगुने 13 के पावर z। यहाँ से आप तुलना कीजिएगा तो x का मान आपको यहाँ पर 2 दिखेगा, y का मान आपको 3 का घात 1 दिखेगा और z का मान भी आपको 1 दिखेगा। तो आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू। तो x का मान है 2, y का वैल्यू है 1 और z का वैल्यू भी है 1, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे ये सारे बातों को। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए आइए, छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। छठा प्रश्न है 0.3 पर रेकरिंग। छठा प्रश्न जो है आपका वो है 0.3 पर रेकरिंग दिया गया है, आप प्लस में 0.4 पर जो है रेकरिंग दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आपको मालूम होगा एक संख्या पर रेकरिंग है तो आप इसको लिख सकते हैं 3/9, यानी 3 लिखिए और जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 डालिए नीचे। यहाँ पर 4 लिखिए, आप 9 डालिए, आंसर होगा 9 एलसीएम होगा, ऊपर हो जाएगा 3 + 4, तो फाइनल आंसर आएगा 7/9, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। बिल्कुल 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। 6 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। यदि q धनात्मक पूर्णांक है तो कौन धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप पूछेगा अगर 6 के लिए, तो यहाँ पर आप 6q + 1 बताइएगा, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल अगर सम पूर्णांक का रूप पूछता तो आप बता सकते थे 6q + 2, 6q + 4, 6q + 6, ये धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता। लेकिन आपसे विषम पूर्णांक पूछा है तो आप 6q + 1 लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो संख्याओं का मौसा 25 है, HCF यानी कि मौसा हमारे पास क्या है 25 है, और एलसीएम की बात करेंगे लौसा तो 50 है, एलसीएम है 50, एलसीएम कितना है 50 है। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है एलसीएम गुने HCF, एलसीएम गुने HCF। तो यहाँ पर आप एलसीएम 25 लीजिए, HCF 50 लीजिए, गुना कर दीजिए 25 × 5 = 125, 1250 आपका राइट जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है 8 का। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। और 9 नंबर प्रश्न क्या कहा है, 9 नंबर प्रश्न में है जी, 9 नंबर प्रश्न है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। चलिए इसके लिए हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। मान लीजिए एक विषम संख्या 1 है, एक और एक विषम संख्या 3 है, तो इसका जब आप HCF निकालिएगा तो कितना आएगा, तो इसका HCF हमेशा HCF 1 ही आएगा, HCF कितना आ जाएगा 1। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 3 5 ले लेते हैं। तो 3 से जब 5 का HCF कीजिएगा तो एक बार में लगाइएगा, फिर घटा करके 2 बचेगा, 2 से फिर 3 में दीजिएगा, 2 × 1 = 2, फिर 1 से 2 में दीजिएगा, 1 से 2 बार में 2 जाएगा, तो यहाँ भी HCF आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ भी HCF मिलेगा 1। यानी दो विषम संख्या का HCF आप जब भी निकालिएगा, वो विषम संख्या अगर लगातार विषम संख्या होगा तो उसका HCF 1 होगा, अर्थात 9 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें 12 13 14 तक है। 10 नंबर जो प्रश्न है, कहता भाग एल्गोरिदम A = BQ + R में, A = BQ + R में क्या दिया गया है। A का मान नहीं दिया है, B का मान है 61, B का मान कितना है 61,
Q का मान है 27 और R का मान है कितना 32। तो आपसे A का मान पूछ रहा है, A बराबर क्या होगा बताओ, कैसे निकालोगे A बराबर क्या होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि A बराबर होता है BQ प्लस R। तो A नहीं पता, B का मान है आपके पास 61, Q का मान है 27 और R का मान है 32। कुछ नहीं, गुना कर लीजिए 27 को 61 से। 27 को 61 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 एकांक 7, 2 एकांक 2, 6 सत्ते 42, हासिल 4, 6 दूना 12, 4 16। तो कितना आएगा यहाँ से 7, 6 2 2 4 और 16, 1647, 1647 आप प्लस में 32 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा, 7 2 9, 4 3 7, 6 1, 1679। 1679 होगा जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब, है ना। चलिए 11 क्या है, यदि fx बराबर इतना दिया gx बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो घात आपको पता होगा, किसी भी बहुपद में जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वो आपका भागफल का घात होता है। तो यहाँ पर आपको fx का मान जो दिया है वो दिया है x के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 ये दिया है, और gx का वैल्यू है x² माइनस 3x प्लस में 2। तो यहाँ पर जब आप भाग दीजिएगा तो सबसे पहले जो अधिकतम घात होगा, पावर 2 से पावर 4 को काटिएगा तो अधिक से अधिक पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका घात कितना हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। इसके बाद आप इसको भाग दीजिएगा तो सिर्फ एक घात बचेगा। तो अधिकतम घात को ही घात माना जाता है बहुपद का घात, तो आपको अधिकतम घात 2 मिलेगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल, सॉरी 11 बना रहे थे ना, 11 बना रहे थे, तो 11 में घात 2 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 11 हो गया। अब चलिए 12 और 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या है 12 13 और 14 भी है ना। 12 13 14 इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या कहा है, यदि fx बराबर इतना, px बराबर इतना और qx बराबर इतना, तो px बाई qx का घात, ये भी वही प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए जब इससे भाग दीजिएगा qx से, तो यहाँ पर है माइनस x² और यहाँ पर है x4। तो x² से x4 जब कटेगा तो अधिक से अधिक 2 घात बचेगा, x² बचेगा, तो यहाँ भी पावर 2 होगा। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा। 12 का आंसर कौन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो 12 का आंसर आपको बिल्कुल ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हुआ। x4 में अगर x² से आप भाग लगाइएगा तो x² बचेगा ना कट के, तो क्या बचेगा, अधिक से अधिक पावर 2 बचेंगे। तो अधिक पावर 2 होगा x का, चर का घात जो होता है अधिक से अधिक वही आपको बहुपद का घात कहलाता है। तो चर का घात 2 बचेगा, तो इसीलिए 12 का ए आंसर होगा। अब 13 का जो ये प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न हम अभी अभी आपको ऊपर 5 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यही वाला था, फिर से वही क्वेश्चन आ गया 13 नंबर में। क्या करना है, 140 का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा 70 दूनी 140 होगा, फिर 2 से लगाइएगा 35 होगा, फिर 5 से हो जाएगा 7 बार में 35। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 7 के पावर भी 1। बराबर में आपको लिखना होगा 2 के पावर x गुने 5 के पावर y और गुने 7 के पावर z। यानी कि यहाँ से निकल के 2 का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x का मान निकल के आएगा। यहाँ 2 के पावर x है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यानी 2 समान हो गया आधार, अब पावर भी समान हो जाएगा। तो x का मान 2 आएगा निकल के, y का मान यहाँ से जो है सो 1 आएगा और z का मान यहाँ से 1 आएगा। तो अब हमें निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड। तो x प्लस वाई माइनस जेड निकालना है, तो 2 प्लस 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1। तो फाइनल आंसर कितना निकलेगा, 2 आंसर हो जाएगा इसका। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। 14 नंबर जो प्रश्न है, 14 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, 0.57 पर रेकरिंग है, इसको सरलतम रूप में लिखना है ना। तो आप क्या कीजिए, अभी आपको सिखाए थे कि 57 है तो 57 लिखिए, और जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा दीजिए। 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 बैठा दीजिए। 3 से काटिए 19 बार में, 3 से काटिए 33 बार में, फाइनल 19/33 आपका आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा। ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव है, आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो भी आप इस वीडियो को कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न पर।
और देखिए 15 नंबर प्रश्न आपका क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 15 नंबर। कहता है दो संख्याओं का मौसा 15 लौसा 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। आपको पता होगा दूसरी संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है सेकंड संख्या। हम ऐसे लिख देते हैं सेकंड संख्या यानी दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा एक संख्या यानी फर्स्ट संख्या जो दिया गया है। तो आप ही बताइए एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 105 गुने एचसीएफ कितना दिया है 15। अब बटे में एक संख्या आपको कितना दिया हुआ है, तो एक संख्या 5 है। आप काट दीजिए 5 दिया 15, तो 105 दिया कितना हो जाएगा 315, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपको राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न पर, और 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, चलिए देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है 0.375 के पी बट्टा क्यू के रूप में लिखिए और क्यू का रूप बताइए। तो 0.375 को जब आप दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1000 सटाइएगा, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है। तो अब इसको आप सबसे पहले तो आप क्या कीजिए 1000 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 1000 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो क्या आएगा, आप लगाइएगा 2 से, 2 पंचे 10 0 0, फिर लगाइएगा 2 से कितना बार में 250 बार में, फिर लगाइएगा 2 1 अंक 2 2 दूना 4 2 पंचे 10, फिर 5 से होगा 25 बार में, फिर 5 से होगा 5 से 25। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा 375 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब यहाँ 5 से ये कट जाएगा, 5 7 35 और 5 25, ये 5 से कटेगा 15 5 75 और ये 5 से कट जाएगा, फिर 5 दिया 15। तो फाइनल 3 बट्टा 2 के पावर 3 बचेगा और 5 नहीं बचेगा तो 5 के पावर 0 लिख देंगे। तो यही नीचे वाला ये p बट्टा q रूप में हुआ, तो इसी q का रूप हमसे पूछा है। तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, तो इसलिए 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं, और 17 नंबर प्रश्न आपका क्या है, चलिए देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, कहता एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी। एक परिमेय संख्या, मान लीजिए हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 2, और एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं हम √5, उसका करना है गुणनफल, तो आएगा 2√5। समझे कि नहीं समझे, एक परिमेय संख्या मानना है तो 2 परिमेय संख्या है, यानी बिना रूट वाला को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, और अपरिमेय संख्या यानी रूट वाला, तो गुना करके 2√5, तो ये भी तो आपका अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। इससे ये सिद्ध होता है, 17 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। इससे ये क्लियर होता है कि आप जब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुना कीजिएगा तो अपरिमेय ही आएगा, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ जाते हैं। 18 नंबर में हमारे पास है 6 प्लस √125, √125, 6 प्लस √125 है, और ये क्वेश्चन में बंद है। अब प्लस माइनस है 3 प्लस √5, ठीक है, अब फिर प्लस में है 1 माइनस 4√5, दिख रहा होगा आपको। तो ये चीज़ दिया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा 6 प्लस √125 को आप लिख सकते हैं 25 पंचे 125 हो जाएगा, माइनस इसको जब रूट हटाइएगा तो -3 माइनस √5 हो जाएगा, यहाँ पर +1 माइनस 4√5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 प्लस 25 का वर्गमूल 5, अब रूट में बचेगा 5, कितना बचेगा, माइनस में होगा 3 माइनस √5 प्लस 1 माइनस 4√5। अब आप ही बताइए, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, यानी कि 6 1 7, और 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा। और 5 को √5 में से 5 को √5 यहाँ पर है, और यहाँ पर भी देखिए माइनस में 4 को √5 और 1 √5 माइनस में, तो 5 को √5 माइनस में हुआ, और प्लस में 5 को √5 तक कट जाएगा, और इधर 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, जोड़ेंगे तो 4। तो फाइनल आंसर 18 का कितना आएगा, तो फाइनल आंसर 18 में 4 आएगा,
जो कि परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको परिमेय संख्या किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो परिमेय संख्या ए में दिख रहा है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। ओके, चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। तो सम पूर्णांक का रूप आपको देखिए ये 2q हो जाएगा, 2q हो जाएगा। 2q प्लस 1 की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे, 2q प्लस 5 की बात करेंगे, ये विषम पूर्णांक का रूप है। और 2q सम पूर्णांक का रूप है। कैसे, अगर हम 2q को सम पूर्णांक का रूप मानते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम q के जगह पर 1 रखते हैं फिर भी हमें मिलेगा 2 गुने 1 2 ही मिलेगा। अगर हम q के जगह 2 रखते हैं फिर भी हमें 2 गुने q के जगह 2 4, यानी कि सम संख्या ही मिलेगा, कोई भी संख्या आप रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप पूछेगा तो 2q, और विषम पूर्णांक का रूप पूछेगा तो इस तरह से विषम संख्या लास्ट में जुड़ा होगा, 1 3 5 ये सब तो विषम हो जाएगा, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या है। 20 नंबर सवाल आपका, तो देखिए 20 नंबर सवाल है आपका, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान हमें दिया है 43, बी का मान दिया है 43, क्यू का मान दिया है 31 और आर है 32। तो हमें फिर से ए का मान पूछा है, तो हम जानते हैं ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो बी के जगह आप 43 रखिए, क्यू के जगह आप 31 रखिए और आर के जगह 32 जोड़ दीजिए। तो आप गुना कीजिए तो कितना होगा, 43 और 31 का जब गुना कीजिएगा तो 3 एक अंक 3, 4 एक अंक 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 3 9 4 13 के 3 हासिल 1 12 एक 1333। कितना निकल के आएगा, 1333। आप प्लस 32 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3 2 5, 3 3 6, 3 1365, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 का बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं 21 नंबर 22 नंबर सवाल पर। इक्कीस में पूछा है सह अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होता है। सह अभाज्य संख्या की बात करेंगे हम, अगर ये 21 नंबर है, तो सह अभाज्य संख्या जो होता है, सह अभाज्य संख्या वैसा संख्या को कहते हैं हम, सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मौसक हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये परिभाषा डेफिनेशन ही इसका है कि सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका जो है मौसक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से 21 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, है ना। चलिए 22 में है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, अगर मौसक इतना है तो लौसक क्या होगा। तो लौसक बराबर यहाँ पर फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, यानी एलसीएम बराबर हम लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल। अब बटे में क्या, बटे में लौसक निकालना है ना, एलसीएम निकालना है। तो दो संख्या का गुणनफल अब बटे में हो जाएगा मौसक, बटे में हो जाएगा मौसक। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है, 2166। तो 2166 अब बटे में एलसीएम मौसक कितना, तो मौसक 19 से ये कट जाएगा शायद, कट जाएगा। 19 से काटिए, एक बार में जाएगा 19 से का 19, 2 बच गया, 2 पर 6 उतारेंगे तो 26, फिर से लगाइए 19 से का 19, 19 और 7 26, 7 पर 6 76, 19 चौक 76, 114 इसका राइट जवाब होगा। 114 इसका राइट जवाब होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए 23 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या है, कहता है यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो लौसक ए बी का, यानी ए और बी का लौसक क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा। देखिए बड़ा गौर से समझिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको जो 23 नंबर प्रश्न में दिया है। ए बराबर 2 के पावर 3 गुने 5, ठीक है ना। और बी जो दिया है वो क्या दिया गया है, तो बी का मान दिया गया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर लौसक लेना है हमें,
तो जब एलसीएम निकालना हो ना तो आपको क्या करना है, लॉसा में जो है आपको बड़ा पावर लेना है। तो देखिए 2 का पावर 4 और 2 के पावर 3 है, तो एलसीएम में बड़ा पावर लेना है। तो 2 के पावर 4 लेंगे, 3 वाला है ही नहीं तो 3 को रख लेंगे। 5 में देखिए एक ही पावर दोनों जगह है, तो एक 5 ले ही लेंगे और एक 7 ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा 16, गुने 5 दिया कितना होता है 15, गुना कितना होगा 7। तो 16 15 का गुना कीजिएगा कितना होगा, 15 छक्के 90 हासिल 9, 15 का 15 9 24, 240 गुने 7 गुना कीजिएगा तो कितना होगा 24 सत्ते 168 एगो 0 1680, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में है 23 का ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा 1680, जो कि बिल्कुल राइट जवाब है। 1680 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न पर। 24 कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा 4m + 1। 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब है, क्योंकि विषम पूर्णांक का ये रूप है। अभी हम समझाए थे आपको धनात्मक सम क्या होता है, विषम क्या होता है। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, आपको भी पता होगा अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अर्थात एक और एक स्वयं। तो 27 अभाज्य संख्या नहीं है, 35 अभाज्य संख्या नहीं है, 13 आपका अभाज्य संख्या है। 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 में कहता है कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय वही होगा जिसका रूट नहीं टूटेगा। इसमें देखिए 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का भी 5 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा, लेकिन रूट 17 का रूट नहीं टूटेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अर्थात 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो 144 का आप अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कीजिए। कौन सा सवाल है 27 नंबर। 144 का आप अभाज्य गुणनखंड जब कीजिएगा यहाँ पर तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 तिया 9। तो 2 के पावर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1 2 3 4। 2 के पावर कितना देखने को मिलेगा 4 गुने 3 के पावर 2। तो ये 2 का घातांक पूछा है आपके, तो 2 के पावर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब, है ना। चलिए 28 अंतिम नंबर प्रश्न है, कौन सा परिमेय संख्या है, तो फिर से वही वाली बात 1/144, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 144 का वर्गमूल 12 होगा, यानी रूट पूरा खुल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बढ़िए, और देख सकते हैं आप ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव है जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर क्लास 10th का सब सारा प्रीवियस ईयर है। आपको इसी टाइप का एग्जाम में आपको जो है सो पूछने वाला है, ठीक है। देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है अगला आपका, उसमें क्या कहा है। 29 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। फिर से वही प्रश्न आया, तो देखिए आपको रूट ये 41 जो दिख रहा है 29 का ऑप्शन नंबर सी वही आपको अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। आपको पता होगा दशमलव प्रसार अशांत और शांत कब होता है, जब आपको किसी भी परिमेय संख्या के P/Q में अगर Q का रूप 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप में आ जाएगा तो आप शांत कहिएगा, अन्यथा अशांत कहिएगा। तो आपको यहाँ पर कितना दिया है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आप देखिए अशांत के हम क्या बताएं, अगर इस रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा, अगर इस रूप में होगा तो शांत होगा। तो आप 30 का ए आपको जब कीजिएगा, बी ऑप्शन आप जब चेक कीजिएगा यहाँ पर 39/243, तो आप यहाँ पर आप क्या कीजिए 39 को तो जस का तस रहने दीजिए, नीचे में आप 243 का अभाज्य गुणनखंड जब कीजिएगा तो ये 3 से लगेगा, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, फिर ये 3 से क्या होगा, ये 27 12 में 81 होगा, फिर 3 9 27 और 3 तिया 9, यानी कि 3 का पावर आएगा 1 2 3 4 5, 5 को 3 आएगा 1 2 3 4 5, 3 से 39 को काट दीजिएगा तो 13, तब भी आपके पास 13/3 के पावर 4 बचेगा। तो आप देखिए इस रूप का तो नहीं आया, तो इस रूप का अगर नहीं आ रहा है तो ये अशांत हो जाएगा, यानी 30 का ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा तो इस रूप का आ जाएगा, 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड में आ जाएगा Q का मान
अतः वह शांत होगा।